रहो। एक कथा आती है श्री पुरंदरदास जी की। महाराष्ट्र में एक भगवान के परम भक्त हुए श्री पुरंदरदास पुणे के पास में एक पुरंदरपुर नाम की जगह पर रहते थे। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन महाकंजूस अच्छा, कंजूस किसको कहते हैं बताओ? कंजूस जानते हैं किसको कहते हैं? सामर्थ्यवान होते हुए भी जो कभी धन निकालता नहीं है। सामर्थ्य नहीं है फिर नहीं निकालता, वो कंजूस नहीं है। सामर्थ्य होते हुए भी नहीं निकालता, उसको कंजूस कहते हैं। तो पुरंदरदास एक सरस्वती बाई नाम की कन्या से उनका ब्याह हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी भक्तों को ही मिलते हैं, कई बार महासंसारी को भी ठाकुर जी मिलते हैं। रहो एक तरफ, ये दोनों तरफ रहने वाले को ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आप सबको आवाज आ रही है हमारी? ध्यान से सुनो। तो पुरंदरदास, एक बार की बात थी कि इनका ब्याह हुआ सरस्वती बाई। इतने कंजूस थे कि इनको ब्याह में एक ही जगह इनकी नजर टिकी हुई थी कि मेरी पत्नी ने कितने गहने पहने, और फेरे लेते लेते भी बोल रहे हैं सुनो ध्यान से, कोई तुम्हारा पायल उतर ना जाए, कंगन उतर ना जाए, और सुनो कल विदाई के बाद घर पहुंचते ही सब मुझे दे देना, मैं रख लूंगा तिजोरी में संभाल के, कहीं इधर उधर हो गया तो। बेचारी सरस्वती बाई बोली ठीक है। विदाई होकर के जब घर आए तो घर पे आते ही ना भोजन ना पानी ना जल, कुछ नहीं, सीधे चलो लाओ सब सामग्री उतार दो, ये नाक वाला भी उतार दो, कान वाला भी उतार दो, सिर वाला सब उतार के दे दो। पत्नी ने सब उतार दिए, हाथ के कंगन वंगन सब उतरवा दिए, उनके पैर की पाजे वाजे कुछ नहीं पहनने दिया। सरस्वती बाई बोली माता पिता बड़े लोग कहते हैं कि सूना नहीं रहना चाहिए सौभाग्यवती नारी को, अशुभ होता है। अरे देवी, तुम जानती नहीं हो कितने चोर चकटे घूमते रहते हैं, कोई ले गया तो निकाल के फिर क्या करोगी? बोले एक नाक की बाली तो रहने दीजिए, ये नाक का कांटा तो रहने दीजिए, बाकी सब ले लीजिए। बोले हाँ ठीक है, एक काम करो, एक पहन के रखो, बाकी सब दे दो। सब उतरवा करके रख लिया। कोरी घूमती हैं उनकी पत्नी, एक चीज नहीं पहनने देते, पता नहीं इधर उधर कर दिया, मेरे साले का कहीं मन आ गया, कहीं रात में आके बहन के कंगन उतार के ले गया तो, ऐसी सोच। कंजूसाई केवल क्रिया में नहीं होती, कई लोगों की बुद्धि में भी कंजूसाई होती है। वो यही सोचते रहते हैं इसने निकाल लिए होंगे, इसने ले लिए होंगे, यहां से वहां चले गए, इतना ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो पुरंदरदास महाकंजूस, लेकिन उनकी पत्नी सरस्वती बाई परम भक्ता थी। वो बस यही सोचती रहती थी कि कभी इनकी बुद्धि सुधरेगी, कभी हम भी दान पुण्य करेंगे, हम भी कभी ब्राह्मणों को घर बुलाएंगे, कभी कथा कराएंगे, आदि आदि सब करेंगे। लेकिन कभी हुआ नहीं। सालों निकल गए कथा को, विवाह को। पुरंदरदास की स्थिति ऐसी कि होली दिवाली पर पत्नी कहती कि मुझे मायके जाना है, तो स्वयं नहीं जाते, साले को बुलवाते, तुम लेके जाओ, नहीं तो मेरा खर्चा हो जाएगा इसको लेके जाने आने। इतने कंजूस। ठाकुर जी रीझ गए, बोले तेरी कंजूसाई से रिझ गए हम, एक बार तेरे पास जरूर आवेंगे। और एक बार पुरंदरदास जी अपनी दुकान पर बैठे थे और ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके, बिल्कुल सामान्य से वस्त्र पहन करके, बिल्कुल अकिंचन बन करके, और उसकी दुकान पे पहुंच गए। ब्याज पे पैसे देते थे ये, इनका काम क्या था? ब्याज पे पैसे देना। तो ठाकुर जी जब आए तो आकर के बोले भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरी इकलौती पुत्री है, उसका विवाह होने वाला है, और जहां ब्याह होने वाला है, मांग जाच तो कुछ नहीं की, पर उन्होंने कहा है अच्छा ब्याह कर देना। तो मेरे पास तो ज्यादा है नहीं, मुझे पता चला इस नगर पे ब्याज में पैसा तुम देते हो, इतने ब्याज के पैसे तुम्हारे पास रहते हैं, एक ब्राह्मण को दान कर दो, थोड़ा सा धन दे दो, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर लूंगा। ठाकुर जी गए ब्राह्मण बन के,
पुरंदरदास बोला ये कहां से बला आ गई मेरे ऊपर, अरे भैया मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है और ऐसा नहीं है, ऐसा टालने लगे। अरे भैया आप कर सकते हो, आप सर्वसमर्थ हो, आप कर सकते हो, देख लीजिए ना। नहीं माने। अंत में पुरंदरदास जी बोले भैया देखो ऐसे नहीं दूंगा मैं, तुम पीछे पड़ रहे हो, एक काम करो। बोले क्या? कोई एक वस्तु मेरे पास रख के चले जाओ और पैसे ले जाओ। बोले मैं कहां से कौन सी वस्तु रखूं, मुझ पे कुछ है ही नहीं। बोले भैया यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, कोई वस्तु मेरे पास रख दो, पैसे ले जाओ। तो भगवान तो भैया चतुर शिरोमणि है ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बोले ठीक है मैं कुछ करता हूं व्यवस्था। पुरंदरदास के घर पहुंच गए ठाकुर जी, और पुरंदरदास के घर के पास जाके उसकी पत्नी के आगे इतना रोए, इतना रोए। आपके पतिदेव पूरी दुनिया को पैसा ब्याज पे देते हैं, एक ब्राह्मण को थोड़ा सा पैसा देने में उनकी इतनी हालत खराब हो रही है। अंत तो गत्वा मान गए हैं, लेकिन शर्त ऐसी रखी है कि मैं कर नहीं सकता। बोले क्या? बोले कह रहे हैं कुछ वस्तु मेरे पास रखूं। मैं क्या रखूं, मुझ पर कुछ है ही नहीं। पत्नी बोली मैं क्या बताऊं, मैं तो इतने वर्ष हो गए शादी के, आज तक बदले ही नहीं वो। तो भगवान भी ऐसे अद्भुत, देवी अब तुम ही मेरी रक्षा करो, मैं अपनी बेटी का ब्याह कैसे करूंगा, किस मुंह से घर जाऊंगा बिना पैसे लिए, मैं कैसे करूं, मैं कैसे उनको समझाऊं। ठाकुर जी बोले अब मेरे पे और कोई रास्ता नहीं है, अब एक ही रास्ता है। बोले क्या? सोई ठाकुर जी ने विष की एक शीशी निकाली और निकाल करके बोले मैं विष पी जाऊंगा, तुम्हारे द्वार पर ही प्राण त्याग दूंगा, अब तो यही एक उपचार है और कोई उपचार नहीं है। और जैसे ही विष निकाल करके, अब तो इतने में ही वो सरस्वती बाई, नहीं 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 आप ये मत करो, ये मत करो, आप एक काम करिए। बोले क्या? ये मेरी नाक की एक कील है, ये रख लीजिए, इसको आप कहीं बेच दोगे तो 2-2.5 हजार रुपए आपको मिल जाएंगे, आप अपनी बेटी का ब्याह कर लेना। वो ब्राह्मण जो बन के भगवान गए थे, वो सोने की कील लेकर के बड़े खुश, अरे बिटिया मुझ पे कभी अवसर मिलेगा मैं वापस करने आऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आप तो जब वापस करने आएंगे तब तक शायद मैं जीवित ना बचूं, क्योंकि रात को आते ही पतिदेव इसको ही देखते हैं। वो इतने कंजूस हैं, उसको भी रोज देखते हैं कि है, वो इतने कंजूस हैं, उसको भी रोज देखते हैं कि है कि नहीं। और रात में जब नहीं दिखेगी तो वो तो मेरे प्राण हरण कर ही लेंगे, आप ले जाइए अपनी पुत्री का ब्याह अच्छे से करना। लेकिन ठाकुर जी भी बड़े चतुर, वो कील लेके ही गए पुरंदरदास के पास। बोले एक वस्तु है, मैं गिरवी रखने को तैयार हूं। पुरंदरदास बोले दिखाओ। जैसे ही हाथ में वो कील रखी, ये तो मैंने देखी है कहीं। बोले अब तुमने कहां देखी मुझे नहीं पता, पर मेरे पास यही वस्तु, तुम कहां से लाए? बोले मैं कहीं से भी लाया हूं, तुमको वस्तु रखने से मतलब है, मुझे पैसा दो। पुरंदरदास ने उस कील को रखा अंदर, चाबी से तिजोरी बंद की, कुछ रुपया निकाल करके भगवान को दे दिए। बोले अब चलो दुकान बंद करो, मैं अब घर पहुंचता हूं। अपनी पत्नी बड़ी दानवीर बनती है, उसको बताता हूं। दुकान में एक बालक काम करता था, वो दौड़ के गया सरस्वती बाई से जाके बोला भाभी माँ आज बचो आप। बोले क्यों? बोले आपने किसी को नाक की कील दी थी? बोले हाँ, एक दीन हिंसा ब्राह्मण है, उसने जाके वो सेठ जी को दे दी है, और वहीं जाके गिरवी रखवाई। अब सेठ जी आ रहे हैं, पुरंदरदास आ रहे हैं। अब तो वो विठोबा विठल भगवान का एक चित्र लगा था घर में, रोने लगे। बोले मेरे पति आज मेरे प्राण हरण कर लेंगे, हे नाथ मेरी रक्षा करो, मैं उनके हाथों मरूं उससे अच्छा यह है कि मैं स्वयं अपने प्राण त्याग देती हूं। पर नाथ मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो एक ब्राह्मण की सेवा की। और एक विष का पात्र लेकर के वो पत्नी खड़ी हो गई। बोले नाथ बस मैं अब इसको पान करके अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनकी खड़ी खोटी भाषा और वो जो व्यवहार करेंगे वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैंने तो एक ब्राह्मण की बालिका के विवाह के लिए सत्कर्म किया, लेकिन सब गलत हो गया। इतने में ही पुरंदरदास आ गए, सरस्वती बाई। और जैसे सरस्वती बाई ने पीछे देखा, खन्न से एक आवाज हुई, जो कि पुरंदरदास ने भी सुनी और सरस्वती बाई ने भी सुनी। वो आवाज कहां से हुई? जो विष का पात्र हाथ में था,
उसके अंदर से आवाज आई थी, खन्न जैसे कोई चीज गिरी हो, और जैसे ही हटा करके देखा तो वो नाक की कील थी, वो उसके अंदर पड़ी थी। पुरंदरदास ने जैसे ही देखा, बोले ये नाक की कील यहां कैसे आई? तो पत्नी ने बताया, बोले ये तो यहीं थी। वो नहीं, मैं अपनी दुकान में रख के आया हूं, यहां कैसे आई? पत्नी का हाथ पकड़ के फिर दुकान में लेके गए, तिजोरी खोल करके देखी तो कील वहां नहीं थी। कैसे हो सकता है? तो पत्नी ने पूरा वृत्तांत बताया, और वृत्तांत बता के कहा, मैं तो प्राण त्याग रही थी ठाकुर जी के आगे बैठ करके, उन्होंने ही रक्षा की। दोनों के नेत्र एक साथ बंद हुए, और वो जो दीनहीन सा ब्राह्मण कभी दुकान पे कभी घर पे जो भ्रमण कर रहा था, उसी के रूप में साक्षात पंढरीनाथ के दर्शन होने लगे, साक्षात विठोबा के दर्शन होने लगे। पुरंदरदास घुटनों पर बैठ गया, इतना रोया कि मैंने अपने ठाकुर जी को दुकान पे खड़ा रखा। वो याचना कर रहे थे कि धन दे दो, और मैं उनसे मना करता रहा। मैंने अपने ठाकुर को इतना कष्ट दिया। अरे क्या कर लिया इतनी संपत्ति बचा के, सोना बचा करके। उसी समय सब कुछ विक्रय करके उससे जो भी धन आया, दोनों पति पत्नी पंढरपुर चले गए, और फिर आजीवन पंढरपुर में ही रहे, ठाकुर जी की सन्निधि में रहे कि नाथ, आपको मैंने अपनी दुकान पर खड़ा रखा, अब जीवन पर्यंत आपके दरबार पर खड़ा रहूंगा, मैं द्वार पर खड़ा रहूंगा। ये कथा मैंने क्यों सुनाई? कई बार ठाकुर जी एक तरफा व्यक्ति को ही मिल जाते हैं। अरे तू पूरे संसार का है, पूरा संसार का ही बना रहे, क्या पता रीझ गए ठाकुर जी आ जाएं तेरे पास। और पुरंदरदास के पास जाकर के भक्त बना करके उसको पूर्ण रूपेण इस तरफ ले लिया। ये बीच वाले ठाकुर जी को प्रिय नहीं, जो उधर भी हैं इधर भी हैं, बीच वाले नहीं, या तो इधर ही रहो या उधर ही रहो। बीच का भाव ठाकुर जी को प्रिय नहीं, ऐसी भावना। तो ऐसे सब भाव हैं मन के। कल हम लोग प्रेम और भाव से